नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस काशी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी हमें केंद्रीय विद्यालय में परमानेंट रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिलती। बाकी केंद्रीय विद्यालय से लेकर जब हम स्टेट रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, जैसे दिल्ली, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, तो इनमें हमें उन सब्जेक्ट्स की रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है। तो इसी के चलते जो अभ्यर्थी उन सब्जेक्ट्स के लिए एलिजिबल होते हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं संदेह बना रहता है कि जब हम इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो हमारी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की रिक्रूटमेंट हमें केंद्रीय विद्यालय में क्यों नहीं देखने को मिलती, और इस पर ही आपको हमेशा बवाल भी देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इसी विषय पर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। बाकी निश्चित ही दोस्तों आप में से काफ़ी सारे अभ्यर्थी DSSB के माध्यम से जो PRT की परमानेंट रिक्रूटमेंट देखने को मिलती, जिसके एग्जाम्स आपके नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसकी तैयारी कर रहे होंगे। तो उसकी तैयारी के दौरान आप मुझसे मॉक टेस्ट के बारे में पूछते रहते हैं। तो दोस्तों DSSB PRT एग्जाम 2022 के मॉक टेस्ट आपको परीक्षा ऐप पर अवेलेबल हो जाएंगे और उन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है। तो DSSB PRT पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ही मॉक टेस्ट तैयार किए गए हैं और इसमें आपके 200 क्वेश्चन हैं जो कि लेटेस्ट सिलेबस और पैटर्न के आधार पर तैयार किए गए हैं। ये दोनों ही भाषाओं में आपको देखने को मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश। और इन मॉक टेस्ट के अंतर्गत जो आपके क्वेश्चन हैं उनके आंसर तो बता ही गए हैं, साथ ही साथ उन्हें एक्सप्लेन करके ही बताया गया है। आप इनके लाइव मॉक टेस्ट और रिकॉर्डेड मॉक टेस्ट दोनों ही अटेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ काफ़ी सारे अभ्यर्थी मॉक टेस्ट अटेंड करते हैं, तो उन सभी अभ्यर्थियों में आपकी रैंक कितनी आई है तो वो भी ये निकाल कर देंगे। वैसे तो दोस्तों इस कोर्स की कीमत 299 है, लेकिन अगर आप मेरा कोड KASIYAN50 इस्तेमाल करते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फाइनली जो आपको कॉस्ट पड़ेगी 149 पड़ेगी। तो परीक्षा ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लॉगिन वगैरह कर लेना और वहाँ पर DSSB PRT को सिलेक्ट कर लेना। वहाँ पर आपको एक डेमो भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह के इस प्लेटफॉर्म पर आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। वैसे तो PGT में काफ़ी सारे विषय होते हैं, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं PGT पॉलिटिकल साइंस और PGT संस्कृत की। अब आप ये बोलोगे संस्कृत बोल रहे हो तो फिर बंगाली, उर्दू या फिर पंजाबी वगैरह क्यों नहीं है? तो दोस्तों इसमें आपको बता दूं, जब हम KVS TGT की बात करते हैं तो वहाँ पर आपकी केवल 3 ही लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। तो हिंदी इंग्लिश PGT में अवेलेबल है, लेकिन केवल संस्कृति आपकी नहीं है। तो इसलिए PGT पॉलिटिकल साइंस और PGT संस्कृत पर ही हमें बवाल देखने को मिलता रहता है, क्योंकि इस सिचुएशन में ऐसा होता है, मान के चलो एग्जाम्पल के लिए कोई KVS में TGT संस्कृत की पोस्ट पर लग गया तो वो PGT कभी बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि दोस्तों PGT उसमें सब्जेक्ट ही नहीं होता है। बाकी मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। तो आप ये केंद्रीय विद्यालय का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए, जो आपकी 2018 में परमानेंट रिक्रूटमेंट निकली थी TGT PGT PRT के लिए, तो ये उसका नोटिफिकेशन है। अब जब हम इसमें PGT के सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो आप इधर ही देख सकते हैं टोटल 11 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें आपकी 2 लैंग्वेज हो गई और आपका ये साइंस हो गए PCM या फिर PCB। बाकी आर्ट की बात करते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गई, और कॉमर्स तो आपका ही, बाकी कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो केवल ये 11 सब्जेक्ट हैं और दोस्तों इन्हीं सब्जेक्ट पर अभी तक हमें केंद्रीय विद्यालय में PGT के लिए रिक्रूटमेंट देखने को मिलती थी। अब दोस्तों ऐसा नहीं है, सभी छात्र केंद्रीय विद्यालय में जो आपके 11 सब्जेक्ट, इसके अलावा आपका जो पॉलिटिकल साइंस और संस्कृत है उनको नहीं पढ़ना चाहते। कुछ जो विद्यार्थी होते हैं उन सब्जेक्ट को भी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि उनकी हमें टीचर्स की रिक्रूटमेंट ही नहीं देखने को मिलती। और जब हम NCF की बात करते हैं या फिर जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2009 है, 2019 की इसलिए नहीं बात कर रहा क्योंकि संपूर्ण तरह से अभी वो लागू नहीं, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। तो इन दोनों को ही देखोगे आप, NCF 2005 या फिर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2009, इसमें आपने CTET वगैरह में या केंद्रीय विद्यालय में पेडागोजी वगैरह आप पढ़ते होगे, तो हर जगह आपने देखा होगा जो हमारी शिक्षा है वो छात्र केंद्रित है, छात्र केंद्रित है, छात्र केंद्रित है। ठीक है, तो आपने हर जगह देखा होगा। लेकिन दोस्तों अगर कोई अभ्यर्थी इन सब्जेक्ट को पढ़ना चाहता है और उसे वो सब्जेक्ट का टीचर ही नहीं मिलेगा, तो दोस्तों किस तरह की छात्र केंद्रित हो गई? तो ये तो गलत हो जाएगा ना। अगर छात्र केंद्रित ही बनानी है तो जो अभ्यर्थी जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं वो बना सकते हैं। बाकी शिक्षक की यहाँ भूमिका जानती हैं, शिक्षक केवल एक साधन मात्र है ना। मान के चलो कोई छात्र ये हो गया, उद्देश्य ये हो गया, और बीच का जो फलाई हो रहा है, जो पुल है, वही शिक्षक है। बाकी सारी की सारी शिक्षा हमारी छात्र केंद्रित है, लेकिन फिर भी हमें PGT में इन सब्जेक्ट्स की रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिलती। बाकी जब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 की बात करते हैं तो इसमें तो काफ़ी अच्छा है। इसमें तो जो ये आपका जो शिक्षा प्रणाली चली आ रही है, आर्ट साइड, कॉमर्स या फिर साइंस वगैरह की बात करते हैं, वो खत्म ही कर दी। जिस अभ्यर्थी को जो उनसे सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो अपने हिसाब से पढ़ सकता है। साइंस वाला सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकता है। तो इसके अंतर्गत तो ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भविष्य में निश्चित ही आपको PGT की परमानेंट रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी, लेकिन हाल फिलहाल में नहीं है। इसमें अभी थोड़ा समय लगेगा। जब संपूर्ण रूप से आपकी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 लागू हो जाएगी, तो फिर काफ़ी ज़्यादा चांस हो जाएंगे आपको PGT में जो बचे हुए से उनकी भी परमानेंट रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाए। और आप जानते हैं केंद्रीय विद्यालय की जब हम बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के ये स्कूल्स होते हैं
और जो आपकी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है। तो जो सबसे पहले फॉलो की जाएगी आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जैसी है वैसी की वैसी बिल्कुल, वो आपकी जो सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय के जो स्कूल होते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कूल होते हैं KVS NVS, उसमें की जाएगी। बाकी उसके बाद आपके जो स्टेट के स्कूल होते हैं, यूपी हरियाणा या फिर दिल्ली सरकार के दिल्ली में जो स्कूल होते हैं, उसमें थोड़ा सा समय लग जाएगा। तो इसी के चलते दोस्तों दिल्ली में KVS कॉन्ट्रैक्ट बेस की टीचर्स रिक्रूटमेंट में जब देख रहा था तो आप ये देख सकते हैं, आप ये देखिए RK पुरम सेक्टर 2 दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय के एक स्कूल है। जब हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते हैं तो थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, इधर आपको अनाउंसमेंट वाला सेक्शन देखने को मिलेगा। अब बेसिकली दोस्तों इधर एक ये नोटिस है, इसमें केंद्रीय विद्यालय में इस पर्टिकुलर स्कूल में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर टीचर्स की रिक्रूटमेंट निकली हुई है, तो उसका ये नोटिफिकेशन, आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं। बाकी ये नोटिफिकेशन की दोस्तों अगर आप एलिजिबल हैं, अभी इंटरव्यू की डेट पेंडिंग है, तो अगर आप एलिजिबल है तो निश्चित रूप से अगर आप चाहे तो जा सकते हैं। बाकी नोटिस दोस्तों मैंने आपको इसलिए दिखाया जब हम इसमें PGT की रिक्रूटमेंट की बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस की। अब इसमें जो मैंने आपको 11 सब्जेक्ट दिखाए थे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, जो लास्ट रिक्रूटमेंट निकली थी उसमें, तो वो तो है ही। बाकी इसके अलावा आप इधर देखिए राजनीति शास्त्र और आपका संस्कृत, ये 2 सब्जेक्ट भी आपको PGT में देखने को मिले हैं। बाकी PRT और TGT के तो सब्जेक्ट सेम ही। अब पता नहीं दोस्तों इस नोटिफिकेशन में जो LDC क्लर्क वगैरह आपके होते हैं उनसे नोटिफिकेशन बनाने में गलती हो गई, जो होम मिस्टेक आप जिसे बोलते हैं। और इस नोटिफिकेशन में आपने नोटिस किया होगा इन पे प्रिंसिपल सर के सिग्नेचर भी नहीं है, लेकिन अगर उनके सिग्नेचर नहीं है ऐसा तो है नहीं है नोटिस इनवैलिड है, ये बिल्कुल वैलिड है। आप इंटरव्यू देने जाओगे निश्चित रूप से आपका इंटरव्यू होगा। और ये भी हो सकता है दोस्तों कुछ शायद उस पर्टिकुलर स्कूल के अभ्यर्थी चाह रहे हों कि हमें इन सब्जेक्ट को पढ़ना है, और जो नई शिक्षा नीति है उसका धीरे धीरे आरंभ स्टार्ट कर दिया हो। तो दोस्तों इस नोटिस के आधार पर ये तो नहीं कहा जा सकता कि निश्चित रूप से जो नेक्स्ट आपको KVS की परमानेंट रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी उसमें PGT पॉलिटिकल साइंस और PGT संस्कृत के सब्जेक्ट भी ऐड हो जाएंगे। लेकिन आप जानते हैं कि KVS में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर्स रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, लगभग आपको थोड़े समय बाद सभी स्कूलों में देखने को मिल जाएगी। अगर हमें अभी तो हमने केवल इसी में देखा है, बाकी अगर नेक्स्ट में अगर और भी केंद्रीय विद्यालय के स्कूल दिल्ली में, उनमें भी यही सेम कंडीशन देखने को मिलेगी, तो फिर आप मानकर चल सकते हैं नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में आपके PGT के दोनों सब्जेक्ट ऐड हो जाएंगे। बाकी जो भी ऑथेंटिक अपडेट होगा निश्चित रूप से आपको इस चैनल के माध्यम से और टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी टीचिंग पोस्ट की तैयारी करें TGT PGT PRT के लिए, तो उससे संबंधित स्टडी मटेरियल वहाँ पर आपको उपलब्ध कराया जाता है। तो वहाँ पर फॉलो करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। तो बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है वीडियो को फटाफट से लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल केवल शिक्षकों और भावी शिक्षकों के लिए। तो अगर आप एक शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं तो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।